कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल जम्मू में भी जारी है। वैक्सीन पाने वाला तिब्बी अमला मुतमईन नजर आ रहा है। जम्मू शहर में मुहिम के तीसरे रोज भी कई लोगों को टीके लगाए गए। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में बतौर स्टोर कीपर काम कर रहे सुरेश कुमार हस्बे मामूल आज भी अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। सुरेश उन लोगों में शामिल हैं जिनको 16 जनवरी को वैक्सीन दी गई थी। सुरेश कुमार का मानना है कि वैक्सीन लेने से पहले इनके दिमाग में कई खदशात पैदा किए गए थे, ताहम इन्होंने वैक्सीन लगाने का फैसला करके अच्छा किया। इनका कहना है कि वो बिल्कुल सेहतमंद है और इन्हें वैक्सीन लगाने के बाद किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल फिट हूँ। मैं परसों वैक्सीन करवाया, कल भी आया था ऑफिस और आज भी सुबह मॉर्निंग टाइम आ गया हूँ। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है, अच्छा है। सभी को वैक्सीन करवानी चाहिए और फिट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जम्मू के मुख्तलिफ अजला में वैक्सीनेशन का अमल जारी रहा। टीके लेने वालों का कहना है कि वो खुश हैं कि लंबे इंतजार के बाद ये मुमकिन हो पाया कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ टीके लगवा सकें। बहुत अच्छा लग रहा है कि कोरोना के लिए कोई वैक्सीन तैयार हुई है जिसका हमें लगाई गई है आज वैक्सीन। हमें नहीं घबराने की कोई बात नहीं है, ये सेफ है। ऐसा तो अभी तक तो सुना नहीं कुछ भी हमने, ऐसे सेफ ही लग रहे हैं। तो अभी तो मैंने भी लगवाई है। बिल्कुल नॉर्मल है, कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को वही बोल रहे हैं, सभी ने लगवानी चाहिए, कोई इसमें कोई नुकसान नहीं है। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा किया है। पहली बार इंडिया में जो वैक्सीन आई है और 8-9 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने कर दिया। हम प्रधान जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी साहब का। एसएमजीएस अस्पताल जम्मू के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि वैक्सीनेशन के पहले रोज मुकर्ररा 75% अफराद को टीके दिए गए। इस सिलसिले में मुस्बित रिस्पांस मिल रहा है। इन्होंने लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। है किसी को जो इन्होंने परसों लगाया था 16 तारीख को, उनका कोई साइड इफेक्ट किसी को नहीं हुआ, ना हमें कोई उसकी खबर मिली है। सब ठीक है, अपने अपने कामों को लोग लगे हुए। इंजेक्शन लगाने के बाद वो काम कर रहे हैं। एक तो ये वॉलंटियर प्रोग्राम है, ठीक है ना, इसमें हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते कि आप लगाओ। लेकिन जब मैं तो ये कहना चाहता हूँ पब्लिक से, डॉक्टर लोग लगा रहे हैं, मेरे एचओडीज वगैरह लगा रहे हैं, सभी डॉक्टर ने लगाया, नर्सेज ने लगाया, सफाई कर्मचारी ने लगाया, सब सेफ हैं, तो पब्लिक को भी लगाना चाहिए। इसमें तो कोई दो बातें नहीं है, इसमें कोई डरने की बात ही नहीं। कई खदशात के बावजूद वैक्सीनेशन के अमल को मुस्बित अंदाज में मकबूलियत मिली है। इससे ये बात आया है कि लोग कोरोना से बचाव के लिए टीके की आमद के कितने मुंतजिर थे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। जिला करगिल में कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया। जिले के सब डिवीजन और ब्लॉकों में भी टीका अंदाजी शुरू हो गई है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से इस मुहिम की शुरुआत हुई। चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन ने पहला टीका खुद को लगवाया। इस प्रोग्राम में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के करगिल चेयरमैन फेरोज अहमद खान, एग्जीक्यूटिव काउंसलर हाजी मुबारक शाह, आगा सैयद अरमान मोहम्मद, इंजीनियर ताशी हुंचुक और दीगर शरीक थे। 2-3 दिन से ये ड्राइव पूरे मुल्क में शुरू हुआ है, कोई ऐसा एडवर्स इसका इफेक्ट नहीं हुआ है। तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जब भी उनकी बारी आए उनको इस टीकाकरण के मुहिम में जोड़ के उनको ये टीका लगवाने का हम सब के जो है अवलीन फर्ज बनता है। वादी के मटन डीलर्स ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। ये लोग हुकूमत की तरफ से मटन की कीमत मुकर्रर किए जाने के खिलाफ एहतजाज दर्ज करा रहे थे। मटन डीलरों का कहना है कि हुकूमत अगर चाहती है कि वो उसकी तरफ से तय करदा कीमत पे मटन फरोख्त करें तो उसे चाहिए कि वो मकामी शेफ फार्म से उन्हें स्टॉक दस्तियाब कराएं। इन मटन डीलरों का कहना है कि उनकी दुकानें मुसलसल बंद रहने के नतीजे में अब उन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये है कि हमें रेट जो है जेन्युइन रेट अभी तक नहीं मिली। 3 महीने से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारी दुकानें बंद है, हमारी दुकानें सीज हो रही है। उसी वजह से हम यहाँ पे आए जनाब। हर किसी मंडी में गए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्होंने बाहर भेज दी सर। तो इन्होंने हर किसी मंडी में चेक किया, आधो जगह 650 रुपये होलसेल रेट मीट का रेट 580 रुपीज़ 560 रुपीज़ निकला। उसके बाद हमारा ट्रैवलिंग का खर्चा है सर यहाँ से, लेकिन उसके बाद भी हमें पता नहीं चली ये कौन सी डिवाइड एंड रूल गेम हमारे साथ खेली जा रही है। इसके पीछे जिला भुंज बालाकोट सेक्टर के पास वाक़े गांव सदवला के लोगों ने इलाके में बन रही सड़क का काम जल्द पूरा करने की मांग की है। जिला और एलजी इंतजामिया से लोगों ने गुजारिश की कि सुमिया सदवला सड़क के तामीराती काम जल्द से जल्द पूरे किए जाएं ताकि लोगों को मुश्किलों से निजात मिल सके। लोगों ने शिकायत की कि पाकिस्तानी गोलाबारी में जख्मी होने वालों को कंधों पर उठाकर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ता है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि काफी दबाव बनाए जाने के बाद सुमिया नाले पर पुल तामीर करवाया गया,
लेकिन सड़क की तामीर के कामों को नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ पे शेलिंग होती है, शेलिंग जो हमारे गांव में जिस वक्त पड़ती है, तो हमारे गांव में जब रोड की ज़रूरत है, रोड है नहीं है ना, हमारे पास यहाँ कोई एम्बुलेंस है। जब हमारा आदमी यहाँ कोई ज़ख्मी होता है तो उसको हम कंधों पे उठा के, चारपाई पे उठा के उसको मेन रोड के, जहाँ मेन रोड है वहाँ लेके जाते हैं। हमारी इस रोड को किसी न किसी स्कीम में डाला जाए, PSMGY में डाला जाए, कहीं जिस तरीके से भी आपको ये हाल निकलता है, इस हाल को निकाला जाए और इस हमारी परेशानी को जल्द अज जल्द दूर किया जाए। जिला शोपियां के हेरपुरा गांव में ग्राम सभा चेयरमैन के इंतखाब को लेकर 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद पूरे गांव में खौफ व हिरास फैल गया। हेरपुरा गांव के सरपंच ने DDC और जिला इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोगों को तशद्दुद के लिए उकसाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने चेयरमैन के चुनाव के लिए पुरअमन माहौल यकीनी बनाने पर जोर दिया। पूरा सरपंच हूँ। हमारे पंचायत हल्का हीरपोरा में आज ग्राम सभा होने वाली थी, जो कि सुबह 9:30 बजे पंचायत सेक्रेटरी वहाँ पे पहुँचा था। वहाँ पे लोग भी जमा थे। जहाँ पे हमें ग्राम सभा करनी थी वहाँ पे कुछ 2-4 आदमी है, उनकी वजह से आज ग्राम सभा रुक गई। अगर चेयरमैन बनेगा, जो कि पीछे से आर्डर निकला है, जो ये फॉरेस्टर एक्ट में ग्राम सभा बनानी है गाँव में, वहाँ पे जो चेयरमैन बनेगा, लेकिन उस चेयरमैन को लोग बनाएंगे, चेयरमैन को लोग चुनेंगे। मेहरबानी करके मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ और DPO साहब से गुजारिश करता हूँ, वो जल्द से जल्द मेरे इलाके में ग्राम। कौमी ट्रैफिक महीना आज से 18 फरवरी तक मनाया जाएगा। इस सिलसिले में एक इफ्तिताही तकरीब श्रीनगर शहर में मुनक्किद की गई। IGP कश्मीर विजय कुमार, SSP श्रीनगर डॉक्टर हसीब मुगल और SSP ट्रैफिक सिटी जावेद कौल इस इवेंट में शरीक रहे। ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स श्रीनगर से बाइकर्स और कार रैली रवाना की गई। IGP ने रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली में ट्रैफिक पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में शरीक थे। ट्रैफिक ज़ाब्तों के तई अवाम में आगाही पैदा करना प्रोग्राम का मकसद है। पहले ट्रैफिक वीक मनाया जाता था, अब ट्रैफिक मंथ शुरू हुआ है। इसमें 1 महीना ये कार्यक्रम चलता रहेगा। मेन इसमें जो हम लोग का जो इंटेंशन है, लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करें, और हर एक दिन एक नया कार्यक्रम होगा। इसमें पब्लिक, जर्नलिस्ट, आप लोग, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सब मिलके, एसोसिएशन मिलके इसको सक्सेसफुल बनाएंगे और लोगों में अवेयरनेस फैले कि किस ढंग से हम लोग सेफली रोड पर चले। क्योंकि ये देखा गया है हर एक साल लाखों के तादाद में ट्रैफिक के दुर्घटना में लोगों का डेथ होता है पूरे कंट्री में। इसलिए अवेयरनेस एक बहुत बड़ा टूल है जिसके थ्रू इसको हम लोग कम कर सकते हैं। चेयरमैन और CEC LADDC करगिल फेरोज अहमद खान ने काउंसिल सेक्रेटेरिएट करगिल में 32वें रोड सेफ्टी माह के सिलसिले में एक माह तवील सरगर्मियां शुरू की। खान ने काउंसिल सेक्रेटेरिएट करगिल से एक गाड़ियों की रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। EC के ADC, ASP और जिला अफसरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस में सवार हुए। मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट यूनियनों और मीडिया के सहाफ़ियों को कोविड वबा, इंतखाबात और दीगर सरगर्मियों के दौरान काबिल सताइश खदमात के लिए मोमेंटो पेश किए गए। जितने भी डिग्नेटरीज थे आज के, और जितने भी हमारे खुसूसी मेहमान थे, वो सारे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करके आज का प्रोग्राम को अंजाम दिया, ताकि आम आदमी को ये महसूस ना हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करने से कोई छोटा या बड़ा होता है। तो इस प्रोग्राम का ये मकसद है कि एक्सीडेंट रेट को कम करे, पोल्यूशन को कम करे और ट्रैफिक रेगुलेशन को अच्छे से बढ़ाए, और गाड़ियों की जो प्राइवेट गाड़ियों की संख्या है उनको। DC सांबा रोहित खजूरिया ने कहा कि जिला इंतजामिया सांबा पुलिस की मदद से बहुत जल्द सांबा बस स्टैंड को कारगर बनाएगी। DC ने लोगों से अपील की कि वो अपनी गाड़ियां कौमी शाहराह पर पार्क न करते हुए बस स्टैंड में पार्क करें। महकमे मोटर व्हीकल की जानिब से GDC सांबा में रोड सेफ्टी मंथ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये है कि अवेयरनेस हमने पहले भी पैदा की थी, गाड़ियां खड़ी होनी शुरू हो गई थी, तो उसके बाद कोविड आ गया, चुनाव आ गया, तो वो मुहिम बीच में ही रह गई। तो इस महीने के अंदर हम कोशिश करेंगे, मैंने वहाँ स्टेज से बोला है कि हम सब मिल के कोशिश करेंगे कि जो गाड़ियाँ हैं लॉन्ग रूट की, जम्मू कठुआ रूट पे चलती हैं, वो बस स्टैंड के अंदर जाएं और जो भी वहाँ पे सुविधाएं हैं उसका फ़ायदा लें। जितना भी अवेयरनेस कैंप्स किए उसकी वजह से हमारे 10% रोड एक्सीडेंट्स डाटा में गिरावट आई है, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे डिस्ट्रिक्ट की। हमने और लोगों को जागरूक करना है हर कोने कोने में जाके इस मंथ में, ताकि उनको रोड सेफ्टी की वैल्यू और इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस अपनी लाइफ में पता लगे।
अखनूर डिवीजन के चनाब नदी के हमीरपुर समेत कई दीगर इलाकों के महकमे फ्लड कंट्रोल में कश्ती चलाने वाले डेली वेजर्स ने तनख्वाह वक्त पर अदा न किए जाने पर नाराजगी का इजहार किया। कश्ती चलाने वालों के मुताबिक तनख्वाह की वक्त पर अदायगी नहीं होने से उन्हें घर खर्च चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने एलजी से तनख्वाहों की वक्त पर अदायगी की अपील की। गौरमेंट अगर ये अर्ज करा देंगे भाई महीने महीना ही उगड़ी पे मिलनी चाहिए है जड़ी नियुक्त है। बाकी ज़्यादा कोई साड़ी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लोगों आना जाना लोगों का मीरपुर पत्तन तो और इंदरी पत्तन और शंभ तवी और 20-22 बंदे अस उन्हें की 6 महीने बाद या 2 महीने बाद कोई तनख्वाह मिलती नहीं है। वो कम से कम 6 महीने बाद अं 1 या 2 महीने की मिलती है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम की नमुंतखब वाइस चेयरमैन नैनो लता ने उन्हें चुनने पर अपनी टीचर साथियों के साथ इजहार तशक्कुर किया। नैनो लता ने कहा कि पहली बार एक खातून को इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है और इसी के लिए अब उनकी जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है। बहुत ही खुश हो गई हूँ, मुझे टीचर्स ने आज पहली बार मौका दे दिया। ऐसे तो मैं 20 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ, 17 साल हो गए डिपार्टमेंट में, तो एज ए टीचर मैंने बहुत स्ट्रगल की है। तो आज जो इन्होंने मुझे शायद उस चीज़ का जो मैंने स्ट्रगल की थी तो उसका आज रिजल्ट दिया। उन्होंने मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया। मैं अभी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है हमारी और हमने इन डिपार्टमेंट ने हमें 5 इयर्स इंक्लूजन दे दिया था इसका, तो लेकिन उसमें थोड़ा सा अभी वो केस चल रहा है, वो कोर्ट से अभी हम वहाँ से मतलब वो पहले हमने डबल बेंच से जीत लिया था तो उसमें अभी वो पेंड। कठुआ पुलिस का आईटी सेल अब चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद करने में लगातार कामयाब हो रहा है। एसएसपी कठुआ के मुताबिक अब तक 52 मोबाइल बरामद किए गए हैं जिसकी कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए है। उनके मुताबिक ये मोबाइल यूटी के अलग अलग इलाकों से हासिल किए गए हैं। सूचना है, मोर देन अपील, इट इज़ मोर ऑफ अ डायरेक्टिव कि आप कोई भी ऐसा मोबाइल फ़ोन जिसके साथ उसका बिल ना हो, इसको ना खरीदें, ना इस्तेमाल करें। अभी तक हमने एंड यूज़र्स को कानून के तहत बुक नहीं किया है, उन सबको वार्न किया गया है। बट इसके आगे अगर हमारे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति मिला जिसने एक मोबाइल फ़ोन भले गुड फेथ में ख़रीदा हो लेकिन बिना बिल के ख़रीदा हो तो उसको भी कानून के दायरे में हम ले आएंगे। सख्त मौसमी हालात में सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले की जानिब से गुरेज का 2 रोज़ा दौरा करने पर लोगों और तुलेल के बीडीसी चेयरमैन और डीडीसी मेंबर एजाज राजा ने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गुरेज और तुलेल के मुख्तलिफ वफूद ने सूबाई कमिश्नर को इलाके के मसाइल से आगाह किया है। उन्हें उम्मीद है कि इन मसाइल को मरहलावार तरीके से ज़रूर हल किया जाएगा। जो इश्यूज़ थे वो सारे जो डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर के नोट्स में लाए, तो हमें उन्हें श्योर किया है कि उनकी जो भी जायज़ मुतालबा थे, जो भी जायज़ मांग है, उस पर हम एक मीटिंग लेंगे, उस पर हम दर्दाना गौर करेंगे और जो भी इतने बड़े इश्यूज़ हैं हम इनको हल करने की कोशिश करेंगे। गुरेज का दौरा करके गए हैं, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ आके इस बर्फानी तूफान में आकर यहाँ गुरेज में जो है हमारे मसाइल जो है आकर सुने। हमने काफ़ी गुरेज के बारे में उनको जानकारी दी, मसाइल कुछ बताए। गुरेज के ठेकेदारों को बहुत सफ़र करना पड़ता है क्योंकि 3 साल से हमारी पेमेंट फंसी है और गुरेज में जीएसटी लगाया है। कम से कम लद्दाख में जीएसटी नहीं है। गुरेज को जीएसटी माफ़ करनी चाहिए क्योंकि यहाँ का गुरेज के ठेकेदार का 1 महीना काम करता है। कठुआ के मुखर्जी चौक पर जम्मू कश्मीर में 4G सर्विस की बहाली के लिए दस्तखती मुहिम चलाई गई। पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट के अरकान ने इस दौरान कहा कि हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस से मुसलसल महरूम रखा जाना उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लोगों के मुताबिक 4G इंटरनेट सर्विस बंद रहने से कारोबार मुतासिर हुआ है और सियाहत का शोबा पिछड़ गया है। लोग जो पैसे हैं वो 4G के लिए दे रहे हैं लेकिन जो उन्हें सर्विसेज मिल रही हैं वो 2G सर्विसेज मिल रही हैं, जिस पर ना तो स्टूडेंट पढ़ाई कर सकता है ना ही ट्रेडर अपना कोई कामकाज कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को आर्थिक रूप से यहाँ के लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कहीं किसी भी तरीके से नहीं हो पा रही है। दुनिया के मशहूर मुंजमद दरिया पर ट्रैकिंग की तकरीब में इस बार एक रुकन पार्लिमान, लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी ट्रक्याती काउंसिल के काउंसलर्स, डिस्ट्रिक्ट अफसरान शिरकत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी वज़ीर खेल किरण रिजिजू होंगे। 21 जनवरी से ज़ंस्कार में स्पोर्ट्स और यूथ फेस्टिवल शुरू हो रहा है। करगिल और लेह इंतजामिया ने कई तरह के बंदोबस्त किए हैं।
एक्टिविटीज़ के साथ ये 13 दिन का ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल रहेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है लद्दाख में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है और साथ ही साथ विंटर स्पोर्ट को भी बढ़ावा देने के लिए है। कि ज़ंस्कार जो है एक बर्फबारी का इलाका है जहां 5 महीना बर्फ़ रहते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे स्नो स्कीइंग, हली स्कीइंग, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से प्रमोट किया जा सकता है जो आज तक नहीं हुआ, लेकिन अब इसका शुरुआत हो गया है। इस चीज़ के लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा ज़ंस्कार के निवासियों को। खेलो इंडिया के तहत महकमे खेल व यूथ सर्विसेज की जानिब से करगिल में जिला सतह पर आइस हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया। खरी सुल्तानचू स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सैयद अरमान के हाथों अमल में आया। सख्त सर्दी के बावजूद इस टूर्नामेंट में 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में फरवरी के महीने में सेकंड खेलो इंडिया मुनक्किद करने और पार्लिमानी वफ्द के गुलमर्ग दौरे के सिलसिले में गुलमर्ग के क्लब में इंतजामिया की अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। ये मीटिंग डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जेनितो की सदारत में हुई। खेलो इंडिया से मुताल्लिक तमाम तर इंतजामात के लिए तबादला ख्याल किया गया। गुलमर्ग में सेकंड खेलो इंडिया मुकाबलों का आगाज 19 फरवरी से होगा। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, या जो बाकी लोग इससे जुड़े हैं, जो टूरिस्ट्स भी इसमें कभी कभी एंजॉय कर लेते हैं, उनके लिए भी हमने इसमें आपकी बार जो है वो फैसिलिटी रखी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ये गेम्स कामयाबी के साथ करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। या जम्मू कश्मीर में जो हमारे इंटरेस्टेड खिलाड़ी होंगे, हम उनको बाज़ाब्ता तौर जो है स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू यहाँ वेलकम करेंगे और बाज़ाब्ता तौर इसका शानदार इनेकाद होगा। महकमे यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स कठुआ की जानिब से मुख्तलिफ स्कूलों के 100 बच्चों को बहुरा इलाके में ट्रैकिंग टूर के लिए रवाना किया गया। इस ताल्लुक से बच्चों में काफ़ी खुशी देखी गई। एडीसी के मुताबिक इस तरह के टूर बच्चों और कठुआ के सयाती इलाकों के लिए सूदमंद साबित होंगे। एक साइड जो बेनिफिट है वो ये है कि ये बच्चे हमारे मैसेंजर बनेंगे। कल को ये उधर नई नई ट्रैकिंग साइट्स देख के आएंगे तो फिर हमें हमारे लोकल लोगों को या उनके आगे जो रिलेटिव्स उनको ये मैसेज देंगे कि कठुआ कितना खूबसूरत है और जो हमारी जो वर्जिन और प्रिस्टीन ब्यूटी है उसको देखने के लिए और लोगों को भी वो मोटिवेट करें। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।